नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 10 नवंबर 2020 और 10 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जलापूर्ति योजना शुरू किया गया है? तो यह भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जलापूर्ति योजना है जो कि अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। और दोस्तों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो सी ऑप्शन सही हो गया। अरुणाचल प्रदेश में निचली दिबांग घाटी जिले के 39 गांव के लिए सौर आधारित लिफ्ट जलापूर्ति परियोजना को 28.50 करोड़ रुपए की लागत से चालू किया गया है और भारत में यह अपनी तरह का पहला परियोजना है। अब दोस्तों, नाम आया है अरुणाचल प्रदेश का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये आ गया भारत का मैप और ये रहा अरुणाचल प्रदेश राज्य। अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है दोस्तों, यह भारत के 2 राज्य से सटा हुआ है, असम से और नागालैंड से, ठीक है। और दोस्तों, अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का बात किया जाए तो ये क्षेत्र चीन का हो जाता है, तो ये चीन से सटा हुआ है। और इधर से जो देख रहे हैं ये क्षेत्र जो है दोस्तों, ये है म्यांमार का, ठीक है। तो चीन और म्यांमार से इसकी सीमा भी सटती है। और अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु जो है दोस्तों, ये घायल नहीं, यहाँ पे मिथुन हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु मिथुन है, राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। और अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर हो गया, मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, राज्यपाल है BD मिश्रा। और इसका पुराना नाम नेफा था जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्वेश्चन ये आया था एग्जाम में, ठीक है। और तवांग जो है इस पर चीन ने 1962 में कब्जा कर लिया था। अमीनी, पासीघाट, तेजू ये जो है वायुसेना अड्डा है। ईटानगर राजधानी है और कृष्णा जी की रानी रुक्मणी इसी शहर की थी। यहाँ अबीर तथा डफला पहाड़ी है। अगर राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए तो मुलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो 9 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। यह भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस की शुरुआत 1995 में हुई थी और यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 नवंबर 2020 को कहां पर एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रणाली के एक मॉडल का उद्घाटन किया है? तो 9 नवंबर 2020 को दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रणाली के एक मॉडल का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। B ऑप्शन इसका सही हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 नवंबर 2020 को दिल्ली में DRDO मुख्यालय में एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रणाली के एक मॉडल का उद्घाटन किया। और इससे पहले DRDO ने 27 मार्च 2019 को उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण मिशन शक्ति का सफल परीक्षण किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेंगोंग त्सो मार्ग को अब तांगसे में रिलायंस जियो के द्वारा 4G सेवा शुरू किया गया है, तो यह कहाँ स्थित है? तो पेंगोंग त्सो जो है दोस्तों, यह लेह में अवस्थित है, ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही होगा और यहाँ पे 4G सेवा अब शुरू कर दिया गया है। लेह हिल काउंसिल के कार्यकारी परिषद तासी याकजी ने 8 नवंबर 2020 को तांगसे में एक जियो टावर का उद्घाटन किया। पूरे चांगथांग क्षेत्र में यह पहला जियो मोबाइल टावर दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ तांगसे के उपखंड को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 9 नवंबर 2020 को किस राज्य ने अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया है? तो अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया दोस्तों उत्तराखंड ने। D ऑप्शन सही हो गया। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिम हिस्से से कई जिले और हिमालय पर्वत श्रृंखला के एक हिस्से को मिलाकर उत्तराखंड का गठन किया गया।
2007 में औपचारिक रूप से राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड रखा गया। उत्तराखंड भारत के 27वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था और फूलदेई त्यौहार जो है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कितने केंद्रों को मंजूरी दी है? तो खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में 6 केंद्रों को मंजूरी दिया है। अब वो 6 केंद्र कौन कौन सा है? तो असम में स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी, मेघालय में JNS कॉम्प्लेक्स, दमन में न्यू स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, मध्य प्रदेश में MP स्टेट एकेडमी, महाराष्ट्र में श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और सिक्किम में जो है दोस्तों पलजोर स्टेडियम। अगला प्रश्न है, हाल ही में जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर रखा गया है बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर देश का सबसे लंबा मोटरेबल सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो देश का सबसे लंबा मोटरेबल सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। सी ऑप्शन सही हो गया। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा किया गया है और डोबरा चांटी सस्पेंशन ब्रिज रखा गया इसका नाम, और जिसकी लंबाई 725 मीटर है। अब दोस्तों नाम है उत्तराखंड का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये आ गया भारत का मैप और ये रहा उत्तराखंड राज्य। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का सीमा 2 राज्य से सटा हुआ है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का बात किया जाए तो ये क्षेत्र जो देख रहे हैं ये क्षेत्र नेपाल का है, तो ये नेपाल से सटा हुआ है। और ये क्षेत्र जो देख रहे हैं ये चीन का क्षेत्र है, तो चीन से सटा हुआ है। तो नेपाल और चीन से सटा हुआ है 2 देश हो गया, और हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। और उत्तराखंड का राजकीय पशु अल्पाइन कस्तूरी मृग हो गया, राजकीय पक्षी हिमालयन मोनाल है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो गया, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय का स्थापना सन 2000 में हुआ था। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो है दोस्तों यह नैनीताल में है। और वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन हैं। और उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से काटकर बनाया गया था। और पहले नाम इसका उत्तरांचल था और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। हरिद्वार जो है ये कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री IAS प्रशिक्षण केंद्र है। टिहरी बांध भागीरथी तथा भिलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है। और टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है, जो इसे विश्व की 5वीं सबसे ऊंची बांध बनाती है। मुख्य पर्यटन स्थल में रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल झील, लक्ष्मण झूला है। इंडियन मिलिट्री अकादमी उत्तराखंड में ही है। अगर उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए तो कार्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, और उसके बाद नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, और फूलों की घाटी, और दोस्तों ये और सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब जो है उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपना 8वां ATP टाइटल्स खिताब जीता है? तो अपना 8वां ATP टाइटल खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है डेनियल मेदवेदेव। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के कारण सुदर्शन रत्न का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो सुदर्शन रत्न एक प्रसिद्ध फिल्मकार थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है कोविड-19 के कारण। और ये इमेज में देख सकते हैं यही है सुदर्शन रत्न। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में हॉर्नबिल फेस्टिवल आभासी रूप से मनाया जाएगा कोरोना के कारण। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, तो ये दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। पिछली बार दरोगा परीक्षा में पूछा गया था, बिहार दरोगा में। ठीक है, बिहार दरोगा के 2nd सिटिंग का फर्स्ट क्वेश्चन था। तो नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब दोस्तों नाम है नागालैंड का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये आ गया भारत का मैप और ये रहा नागालैंड, जो पिंक कलर का जो एरिया है, छोटा सा राज्य है। और नागालैंड की सीमा दोस्तों 3 राज्य से सटा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से। ठीक है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का बात किया जाए तो नागालैंड का सीमा जो है ये म्यांमार से सटा हुआ है। ये क्षेत्र जो देख रहे हैं ये म्यांमार का क्षेत्र है। नागालैंड राज्य का स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ है।
राजधानी इसका कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। राज्यपाल है RN रवि। सर्वाधिक ईसाई वाला राज्य है, यहाँ पे सर्वाधिक लोग ईसाई हैं। यहाँ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी है। यहाँ की सरामती पहाड़ी म्यांमार से प्राकृतिक सीमा बनाती है और दीमापुर सबसे बड़ा शहर है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है नागालैंड का। ठीक है, तो दोस्तों ये था इसका करेंट अफेयर्स। चलते हैं कल के रिवीजन की तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में कौन सा राज्य CBI जांच के लिए आम सहमति वापस लेने वाला देश का 8वां राज्य बन गया है? तो झारखंड इसका सही उत्तर हो गया, C ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में उड़ीसा राज्य और किसके संयुक्त प्रयासों से सागर कवच नामक युद्धाभ्यास शुरू किया गया है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, D ऑप्शन इसका सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया C और D। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में जो बिडेन अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं तो वो अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।